अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद नॉलेज चैनल पे आपको खुशामदीद। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे 34th एड को, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे अनाउंस होने वाली सीट्स के बारे में है। और इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सीट्स अनाउंस हुई हैं 34th एड में, इसमें उनकी डिटेल जो है हमारे पास गिवन है। 33rd जो ऐड था उसमें भी इसी डिपार्टमेंट में ही कुछ सीट्स अनाउंस हुई थी, जो कि मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। और इस वीडियो में हमारा जो मकसद है वो आपको डिटेल बताना है कि जो सीट्स अब अनाउंस हुई हैं उनमें किन किन पोस्ट के बारे में जो हैं वो क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे हमारे पास जो सबसे पहली जो पोस्ट गिवन है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, एक ही सीट है सिर्फ। और ये भी इसी तरह जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉमर्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनेंस पढ़ने वाले लोग हैं, एमबीए बीबीए जिन्होंने किया हुआ है या जिन्होंने सीए किया हुआ है, एसीएमए किया हुआ है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। सिर्फ यही लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें 40 साल जिनकी एज है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम सिलेबस को देखें तो इसमें सिलेबस को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो डिटेल में जो है ना वो मतलब करना पड़ेगा आपको। 30% इसमें पब्लिक है, 30% जो है वो इकनॉमिक्स से रिलेटेड है क्योंकि इकनॉमिक्स वाले भी इस पर एलिजिबल हैं, और 40% इसमें जनरल नॉलेज जो है वो गिवन है। वो लोग अप्लाई करेंगे जब, तो उनको जनरल नॉलेज भी तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और सीट है, डाटा स्पेशलिस्ट की सीट है। तो इस सीट की अगर हम बात करें, इसमें जो तकरीबन आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन जो इस पे एलिजिबल लोग हैं वो इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी वाले ही एलिजिबल हैं। इवन जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है या एजुकेशन पढ़ी हुई है वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो भी 40 ईयर्स है। और इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें 80% सिलेबस में से है और बाकी 20% जो है वो जनरल नॉलेज में से होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर एक जो है वो चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है कि आपको जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप लाजमी इसमें नोट कर लें। इसके बाद एक डेवलपर की सीट है, ठीक है, जिसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने बीएड मांगा हुआ है, तो 16 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन और साथ में एटलीस्ट आपके पास जो है वो बीएड की डिग्री होना भी ज़रूरी है। और इसमें अगर एज क्राइटेरिया देखें तो 40 ईयर्स होगा और 80% जनरल सॉरी आपका सब्जेक्ट होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा। तो इस सीट में भी जो सिलेबस है वो यही मेंशन है। नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर की जो सीट है उसको अगर हम देखें तो उसमें आपको पता है ये साइंस बेस्ड यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए ये सीट है। तो इसमें जो है उन्होंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो उस जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास कंप्यूटर का जो है वो बेसिक यानी कि जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर के बेसिक्स की से मुराद यहाँ पे एमएस ऑफिस की बात हो रही है कि वो आपको आना चाहिए। बाकी 80-20 की रेशियो यहाँ पे भी, तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। इसके बाद रिसर्च एसोसिएट की सीट है जो कि एक ही सीट है सिर्फ। और इसमें जो एलिजिबल लोग हैं वो जिन्होंने एजुकेशन या स्टैटिस्टिक्स या फिर उसके अलावा जो है इकनॉमिक्स के साथ साथ एजुकेशन प्लानिंग से रिलेटेड स्टडी की हुई है, वो लोग इस सीट पे एलिजिबल हैं। और अगर यहाँ पे इसकी हम एज क्राइटेरिया देखें तो 40 ईयर्स जो हैं उस एज तक अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल के लिए 43 है। ऊपर भी जो सारी सीट्स मैंने डिस्कस की हैं उनमें भी फ़ीमेल के लिए 43 ईयर्स जो है वो एज होगी। रिसर्च एसोसिएट जो है इसमें एक चीज़ जो और मेंशन की गई है वो सिलेबस जो है वो बताया गया कि 100 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा, ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। और फिर उसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि प्रोग्रामर की सीट है ये। इसमें भी 16 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन और आईटी यानी कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री की हुई है, कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, इस पर सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं। एक सीट है ये और इसमें 40 ईयर्स जो है ना वो एज बताई गई है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे लाजमी जो है वो देख लें। अगर सिलेबस की बात करें तो 80-20 की रेशियो है, ये भी क्लियर कट लिखा हुआ है, आपने इसको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद आइटम डेवलपर की सीट है जो कि मैथमेटिक्स जो है वो एक स्पेसिफाई कर दिया गया है सब्जेक्ट। तो इसमें जो है लेकिन एक चीज़ और बताई गई है कि सेकंड डिवीज़न होने के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी 80-20 है, ठीक है। तो ये सारी सीट्स जो हैं इसमें तकरीबन 80-20 की रेशो दी गई है क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि ये सीट्स इनकी जो प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग बताई गई है वहादत कॉलोनी में, जो
ऑफिस है इस डिपार्टमेंट का, वहाँ पर ही इसकी पोस्टिंग है, यानी कि आपको लाहौर से बाहर नहीं रखा जाएगा बल्कि लाहौर में ही आपको जॉब करनी होगी। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आइटम डेवलपर जो है वो साइंस का है, उसमें जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स नहीं सॉरी एजुकेशन जो है उसमें मांगा हुआ उन्होंने कि एजुकेशन जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन हो, 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है सॉरी, और सेकंड डिवीजन जो है वो मांगी हुई है। और इसके साथ साथ पूछा हुआ है आपसे कि आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो रेशो होगी वो भी आपकी 1 पेपर होगा, ठीक है, 1 पेपर आप इसमें उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड है सीट, और उसके बाद इंग्लिश से रिलेटेड है, एक ही सीट है। और यहाँ पे भी वही बात है कि आपको बताया गया है कि आपके पास अगर बीएड की डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। और यहाँ पे 80-20 की ही रेशो बताई गई है। तो यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट का लिख दिया गया, उन्होंने मेंशन कर दिया, जैसे कंप्यूटर का मेंशन किया है तो या इंग्लिश का किया तो वहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया। और अगर कहीं पर उसने साइंस का बताया तो इसका मतलब है आपके पास जो है वो 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन साइंस वाले ही अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइंस फील्ड की है। और अगर पेपर देखा जाए तो 1 पेपर होगा। तो ये चीज़ें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी डेट है, जो यहाँ पे बताया गया है, मेंशन किया गया है कि जब आपने अप्लाई करना है तो आपने इस डेट से पहले पहले अप्लाई करना है। तो ये 16 नवंबर 2021 से 15 नवंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। इसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एलिजिबल कंसीडर नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने अपने जहन में रखना अप्लाई करते वक्त। याद रखिएगा, ये हमारे पास जो ऐड है ये हमारे पास 34th ऐड है, ठीक है, जो 2021 में आने वाले एड्स में जिसका नंबर 34th है। और ये किस डेट को हमारे पास मतलब हमें मिली, ये अखबारों में आई, ये 31 अक्टूबर को अनाउंस हुई थी। तो आपने ये चीज़ एक तो याद रखनी है कि ये 34th ऐड है। जब आपने अप्लाई करना उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले पोर्शन पे जाना है पीपीएससी की वेबसाइट पे, तो आपको क्या करना होगा, आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट होंगी अप्लाई करने के लिए मेंशन होंगी। आपने ऊपर सर्च बार में क्या करना है, जिस पोस्ट में भी आपने अप्लाई करना है, सपोज़ मैं यहाँ से नीचे से लेता हूँ कोई सीट, सपोज़ आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करने लगे हैं, किस में अप्लाई कर रहे हैं आप इस सीट के लिए अप्लाई करने लगे हैं, इस सीट के लिए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि इसका ये क्या है, ये 114M/2021 ये इसका केस नंबर है। यही आपने चलान फॉर्म पे भी लिखना होता है जब अप्लाई करते हैं, अपने नाम के साथ नीचे आपने चलान फॉर्म लिखना होता है। फिर आपने लिखना होता है कि इतने रुपीज़ आप पे कर रहे हैं, और साथ में आपने उसकी पोस्ट देखनी होती है कि पोस्ट का नाम क्या, वो अभी आपने लिखना होता है। तो आप ये पोस्ट का नाम लिखेंगे, आप साथ में स्केल भी लिखेंगे, ठीक है, 16 स्केल है इनका। और साथ में आपने ये चीज़ मेंशन ज़रूर करनी होगी। तो इन चीज़ों पे ये चीज़ ये आपका जो है, आपने जो अप्लाई ऑनलाइन करते वक्त सर्च बार में जो लिखना है या आपने केस नंबर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लिखेंगे तो वो नीचे पोस्ट आ जाएगी, ये वाली लिखा होगा आइटम डेवलपर मैथमेटिक्स। तो आपने इस पे जो है ना अप्लाई कर देना है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन हो, आपको बेसिक नॉलेज हो आपको कंप्यूटर का। तो बस ये चीज़ें जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आपने इनको देखते हुए अप्लाई कर देना है। बस डेट का जो है ना आपने याद रखना है कि 15 नवंबर जो है उससे पहले या 15 नवंबर की रात 12 बजे तक आपने अप्लाई करना है। इससे लेट ना हो आपका, अगर इससे लेट होगा तो आपके लिए मसला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं, और मेहनत करें ताकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए मेहनत करें। जो यहाँ पे सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। अगर यहाँ पे जनरल नॉलेज 20% है तो आप 20% की तैयारी करेंगे, अगर पूरा दिया हुआ है 100 तो आप 100 की तैयारी करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे स्पीक विद नॉलेज पे इससे रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज के लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वो सुने, वो पीपीएससी के पास पेपर्स हैं। और अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमें व्हाट्सएप नंबर 03336789 पर मैसेज करें और हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करें, ताकि आप अच्छे से अच्छी जो है वो अपनी तैयारी कर सकें और पेपर में आप कामयाब हो सकें। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, अप्लाई करने में इशू आ रहा हो या कोई एम्बिग्विटी हो आपको, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारे एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है उस पर। उसके ज़रिए आपको इंशाल्लाह ज़रूर किसी भी किस्म की जो एम्बिग्विटी होगी वो आपकी उसको जो है वो हल किया जाएगा। आपको जितनी हद तक हो सका आपको हेल्प आउट किया जाएगा। ठीक है जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे CSS
से रिलेटेड भी इंग्लिश के भी लेक्चर्स मौजूद है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पीपीएससी पे, सीएसएस का स्क्रीन आउट टेस्ट में, हर किस्म के टेस्ट में जो है वो आपके काम आएंगे।